बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर के साथ। चुनाव आयोग की ओर से गुजरात में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर के बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी गई। इस लिस्ट में लाखों वोटर्स के नाम काटे गए। चुनाव आयोग ने आज पीसी करके एसआईआर प्रक्रिया और ड्राफ्ट वोटर लिस्ट के बारे में पूरी जानकारी साझा की। गुजरात में एसआईआर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ड्राफ्ट वोटर की लिस्ट जारी कर दी गई है। गुजरात में 27 अक्टूबर से एसआईआर अभियान शुरू हुआ था। सभी 33 जिलों और 182 विधानसभा क्षेत्रों में अब एसआईआर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। शुक्रवार को जारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में 4 करोड़ 34 लाख मतदाता वैलिड पाए गए। पहले वोटर्स की संख्या 5 करोड़ 8 लाख 43 हजार थी, यानी एसआईआर की प्रक्रिया में करीब 74 लाख वोटर्स के नाम कटे हैं। एसआईआर प्रक्रिया के दौरान 18,07,277 मृत मतदाताओं के नाम हटाए गए। 9,69,813 मतदाता अपने रजिस्टर्ड एड्रेस पर नहीं मिले और 40,26,010 स्थायी रूप से दूसरे राज्यों या विदेशों में शिफ्ट हो चुके मतदाताओं की पहचान की गई है। इसके अलावा 3,81,534 डुप्लीकेट मतदाताओं की पहचान हुई है। ऐसे सभी वोटर्स को मतदाता सूची से हटा दिया गया है। एलिजिबल वोटर्स ना रह जाए और कोई भी जो एलिजिबल नहीं है और गलत तरीके डुप्लीकेट है उनको अथवा कि डेथ वोटर्स हैं उनको इस मतदारी यादी से निकाला जाए। तो मेनली यही कंसर्न है और हमारा टारगेट भी है कि नो एलिजिबल वोटर शुड बी लेफ्ट आउट फ्रॉम न्यू इलेक्टोरल रोल। सो दिस इज द मेन कंसर्न ऑफ ऑल पार्टीज। कोई भी व्यक्ति जो रह गया हो वो हमारे जो क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन का फेज अभी चालू हुआ है और इस क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन के फॉर्म के फेज के दरमियान हमारे जो ईआरओज हैं और एईआरओज हैं वो लोग हर दिन अधिकतम 50 क्लेम्स और ऑब्जेक्शन को सुनेंगे और इसके लिए वो नोटिस इशू करेंगे। नोटिस में समय, स्थान और डेट पहले से उनको बताया जाएगा। अब सवाल है कि जिनका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं है वो क्या करें। चुनाव आयोग के मुताबिक कोई भी वोटर 19 दिसंबर से 18 जनवरी तक दावा और आपत्ति भी दर्ज करा सकता है। जिनके नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं है वे आधार प्रमाण पत्र के साथ फॉर्म 6 भरकर नाम जोड़ने के लिए आवेदन कर सकते हैं। एसआईआर की जो प्रक्रिया अब तक चली है इसके बाद 73.73 लाख जितने मतदाता मतदान सूची से हटाए गए हैं। अब आने वाले दिनों में जिन्हें किसी प्रकार का क्लेम है या आपत्ति है तो वो 18 जनवरी तक दर्ज करा सकते हैं, जिन पर सुनवाई करके इन आपत्तियों का निपटारा 10 फरवरी तक करना होगा, जिसके बाद मुख्य चुनाव अधिकारी की तरफ से गुजरात की जो मतदाता सूची है वो 17 फरवरी को जारी कर दी जाएगी। एसआईआर के तहत हुई संपूर्ण कामकाज का ब्यौरा ईसीआई ने अपनी वेबसाइट पर जारी कर दिया है। कैमरा पर्सन जयमीन के साथ अतुल तिवारी, आज तक, अहमदाबाद। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला अहमदाबाद में हैं। यहां उन्होंने नेशनल हेराल्ड केस मनरेगा योजना का नाम बदलने को लेकर बीजेपी पर जोरदार हमला किया। राजीव शुक्ला ने कहा कि नेशनल हेराल्ड के मुद्दे पर पिछले 2-3 वर्ष से गांधी परिवार को लेकर झूठा प्रचार किया जा रहा था। अब अदालत ने ईडी के केस को उठाकर फेंक दिया। वहीं मनरेगा का नाम बदलने को लेकर राजीव शुक्ला ने सवाल किया कि आखिर सरकार को गांधी जी के नाम से परेशानी क्या है। आपने देखा होगा पिछले 2-3 साल से केंद्र सरकार दबा के जो है गांधी परिवार के पीछे झूठा प्रचार कर रही कि करोड़ों रुपए, हजारों करोड़ों रुपए नेशनल हेराल्ड के जरिए लूट लिया है और ये कर लिया और पीएमएलए लगाया। ईडी से 50-50 घंटे पूछताछ कराई राहुल जी की, सोनिया जी की। अभी जब ये कोर्ट ने जो है दिल्ली के कोर्ट ने उसको उठा के उस कंप्लेन को ईडी की फेंक दिया। उन्होंने कहा कि इसमें कुछ है ही नहीं केस, ये केस ही क्यों बनाया गया मेरी समझ में नहीं आ रहा। इसकी बुनियादी गड़बड़ है। जब 1 रुपए का लेन देन हो नहीं सकता, कोई इसमें फायदा ले नहीं सकता, 1 रुपया कोई निकाल नहीं सकता, प्रॉपर्टी इसकी अपने नाम ट्रांसफर नहीं कर सकता, तो केस क्या है? किस बेसिस पे आपने केस लाए? ईडी की उन्होंने वही फेंक दी। मनरेगा को जो बिल, एक तो उन्होंने गांधी जी का नाम ही हटा दिया। गांधी जी से पता नहीं क्या दुश्मनी इनकी कि गांधी जी की कोई इनको पसंद ही नहीं आते, तो गांधी जी का नाम हटा दिया उससे। और दूसरे ही है कि उसमें ऐसे प्रावधान डाल दिए कि जो बेचारे गरीब मजदूर गांव के जिनको पैसा मिलता था धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगा।
जो 1,11,000 करोड़ केंद्र सरकार देती थी, वो अभी से उन्होंने 80,000 करोड़ कर दिया था, उसमें और कम हो जाएगा। और अब एक ऐसी खबर जो आपको हम दिखाने जा रहे हैं, न केवल ऊर्जा तकनीक बल्कि रोजगार भी मुहैया कराने का संदेश दे रही है। दरअसल क्लाइमेट चेंज के खतरे को देखते हुए 2021 में पीएम ने एक लक्ष्य तय किया। ये लक्ष्य था 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल क्षमता हासिल करना। अब उसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए अलग अलग स्तर पर काम हो रहा है। गुजरात में 2 आधुनिक प्लांट्स शुरू हो गए। इन प्लांट से देश के रिन्यूएबल एनर्जी प्रोग्राम को मजबूती मिले, साथ ही रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। ये कोशिश है सूरज की किरणों से कल को संवारने की। ये प्रयास है सौर ऊर्जा से नई राह बनाने की। लक्ष्य को तेजी से पूरा करने के लिए आइनॉक्स जीएफएल ने अहमदाबाद में मॉडर्न सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की शुरुआत की है। अहमदाबाद के औद्योगिक क्षेत्र बावला में आइनॉक्स सोलर लिमिटेड की तरफ से 2 नए प्लांट लगाए गए हैं। देखिए, आज हम बहुत ही प्राउड हैं, 2 प्लांट इनॉग्रेट कर रहे हैं। एक है हमारा 3 गीगावाट स्टेट ऑफ द आर्ट सोलर मॉड्यूल टॉपकॉन फैसिलिटी, जो कि एकदम एडवांस टेक्नोलॉजी, मोस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट सोलर मॉड्यूल्स को मैन्युफैक्चर करके इंडिया को सप्लाई करेगा, अब्रॉड भी सप्लाई करेगा। और दूसरा जो हम इनॉग्रेशन कर रहे हैं 1.2 गीगावाट नसेल एंड हब मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी फॉर आइनॉक्स विंड। आइनॉक्स सोलर लिमिटेड की ये नई यूनिट सोलर मॉड्यूल बनाने के लिए पूरी तरह से आधुनिक सुविधाओं से लैस है। इससे सौर ऊर्जा से बिजली बनाने जैसे मिशन को तेजी तो मिलेगी ही, साथ ही वहाँ के लोगों को रोजगार भी मुहैया होगा। ये हमारे 2 नए कॉम्प्लेक्स इनॉग्रेट हो रहे हैं आज, जो कि नॉट ओनली ग्लोबल क्वालिटी प्रोडक्ट बनाएंगे फॉर इंडिया अब्रॉड, लॉट ऑफ लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नसेल्स के लिए, मॉड्यूल्स के लिए, एंड आई थिंक दीज आर वर्ल्ड क्लास कॉम्प्लेक्सेस जो हमने बनाए हैं। आइनॉक्स जीएफएल ग्रुप अपनी सहायक कंपनीज के जरिए भारत के रिन्यूएबल एनर्जी इकोसिस्टम को मजबूत कर रहा है और स्वच्छ ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनने के देश के लक्ष्य को आगे बढ़ाने का दावा भी कर रहा है। केंद्र सरकार ने 2030 तक 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल आधारित बिजली क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है। आइनॉक्स के ये एडवांस्ड सोलर मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट है, उसमें प्रत्यक्ष और परोक्ष तरीके से, प्रत्यक्ष गिन लो तो 900 से ज्यादा लोगों को या रोजगारी मिलेगी, और परोक्ष तरीके से भी कम से कम 1500 लोगों को इससे डायरेक्ट रोजगारी, इनडायरेक्ट रोजगारी आने वाले दिनों में मिलने वाली है। दरअसल ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो सरकार और कंपनीज के साथ साथ आम जनता के लिए भी फायदेमंद साबित हो रहा है। इससे न सिर्फ बिजली का बिल कम हुआ है, साथ ही युवाओं को तकनीकी कामों में रोजगार भी मिल रहा है। अहमदाबाद से अतुल तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और आइए अब आपको लिए चलते हैं जामनगर के पास खिजड़िया बर्ड सेंचुरी। गुजरात का खिजड़िया बर्ड सेंचुरी इन दिनों पर्यटकों का फेवरेट स्पॉट बना हुआ है। 2024-25 में यहाँ 52,400 से अधिक पर्यटक आ गए। यह आंकड़ा बताता है कि इको टूरिज्म के मामले में गुजरात कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। जामनगर के पास 600 हेक्टेयर में फैला खिजड़िया बर्ड सेंचुरी। यहाँ मीठे पानी की झीलें और नमकीन दलदल एक साथ मिलते हैं। ये अनोखा संगम पक्षियों के लिए सबसे पसंदीदा जगह माना जाता है। यही वजह है कि यहाँ पक्षियों की 300 से अधिक प्रजातियां हैं। कई प्रजातियों के पक्षी विदेशों से आकर यहाँ सर्दियां बिता रहे हैं। खिजड़िया बर्ड सेंचुरी गुजरात में खास प्राकृतिक लैंडमार्क के रूप में उभर कर सामने आया है। गुजरात सरकार के आंकड़ों के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान यहाँ पक्षियों की 317 प्रजातियां दर्ज की गई थी, जो 2024-25 में बढ़कर 332 हो गई है। शांत वातावरण में पक्षियों की ये दुनिया यहाँ आने वाले प्रकृति प्रेमियों को तरोताजा कर देती है। यहाँ पे 300 से ज्यादा स्पीसीज ऑफ बर्ड्स है, उसमें से कहीं ज्यादा स्पीसीज है वो आउट ऑफ कंट्री से ट्रैवल करके यहाँ आई है। हमने यहाँ से नजदीक से उसका बिहेवियर है वो नोटिस किया, उसकी फीडिंग बिहेवियर, ब्रीडिंग बिहेवियर और उसके नेस्ट हमने
वो जो दूरबीन है उससे क्लोज से देखा है और उसका बिहेवियर और उसकी पेरेंटिंग जो केयर है वो भी हमने देखी है। और यहाँ की जो नेचर है वो बहुत अच्छा है। यहाँ पे हमें प्रकृति से खूब नजदीक से देखने को मिली है। पानिया अर्चना है। हम जसदन तालुका के छोटे से गांव में से आए हैं और मुझे यहाँ पे सब कुछ अच्छा लगा। मैंने यहाँ पर कितने सारे पक्षी देखे और यहाँ से 300 से ज़्यादा और पक्षी थे और यहाँ पे हम सारे पक्षियों को पास से देख सकते हैं और जो नहीं देख से उसको हम दूरबीन से भी देख सकते हैं। खिजड़िया बर्ड सेंचुरी को साल 2022 में रामसर साइट का खास दर्जा मिला था। तभी से गुजरात सरकार यहाँ पर्यटकों के लिए आधुनिक सुविधाएं विकसित कर रही है, जिसमें वॉच टावर, फॉरेस्ट कॉटेज, इंटरप्रिटेशन सेंटर, सेल्फी पॉइंट और जानकारी देने वाले साइन बोर्ड शामिल हैं। मैं यहाँ 2 दिन के लिए कैंप साइट पे ये जो सेंचुरी है उसकी विजिट करने आई हूँ। यहाँ पे टोटल 8 इकोसिस्टम है, ऐसा उस मैम ने बताया है। उसमें वेटलैंड इकोसिस्टम है, ग्रासलैंड है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, देन आफ्टर द आइसलैंड इकोसिस्टम है। यहाँ पे डिफरेंट बर्ड स्पीसीज है, उसमें से कई ज्यादा स्पीसीज है वो अलग अलग डिफरेंट कंट्रीज उससे ट्रैवल करके यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स आए हैं। उसके अलावा यहाँ पे रेप्टेलियन स्पीसीज है, उसके बारे में भी मैम ने हमें बहुत ज्यादा इंट्रोडक्शन दिया और उसकी हमें जानकारी दी। गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस की तैयारियां जोरों पर है। राजकोट में 10, 11 और 12 जनवरी को होने वाली इस कॉन्फ्रेंस से पहले खिजड़िया बर्ड सेंचुरी इकोलॉजिकल एक्सीलेंस और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की मिसाल बन रहा है। खिजड़िया बर्ड सेंचुरी लास्ट ईयर बहुत सारे टूरिस्ट ने विजिट की थी। उसका मेन रीजन है यहाँ पे 8 टाइप के इकोसिस्टम और 8 टाइप के इकोसिस्टम के हिसाब से यहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स आते हैं और विंटर के दौरान जो माइग्रेटरी बर्ड्स है वो बहुत सारे आते हैं, क्योंकि जो सेंट्रल एशियन फ्लाईवे है वो मिडल में पड़ता है, इसलिए उसके हिसाब से 4 मंथ जो माइग्रेटरी बर्ड्स है यहाँ हमारे खिजड़िया बर्ड सेंचुरी के गेस्ट बनते हैं। यहाँ पे डिफरेंट टाइप के बर्ड्स मिलेंगे, मतलब के डक की वेराइटी है, पोचार्ड की वेराइटी है, स्ट्रोक की वेराइटी है, किंगफिशर के बहुत सारे बर्ड्स है। तो जो टूरिस्ट आते हैं उसको बहुत नजदीक से आराम से देखने को मिलता है। खिजड़िया बर्ड सेंचुरी की बात करें तो यहाँ पे सनराइज और सनसेट बेस्ट है, उसके साथ जो बर्ड्स की मूवमेंट है वो भी बहुत अच्छे से देखने को मिलती है। खिजड़िया बर्ड सेंचुरी पक्षियों के रहने के लिए विविधतापूर्ण और सुरक्षित जगह है। यहाँ मीठे पानी का बहाव समुद्री ज्वार के साथ मिलता है, जो खिजड़िया को भारत के सबसे जीवंत बर्ड सेंचुरी में से एक बनाती है। आज तक ब्यूरो। मुंबई के केईएम अस्पताल में हाईटेक स्पोर्ट्स क्लिनिक बनाया गया, जो यहां खेल चिकित्सा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह अस्पताल घायल खिलाड़ियों के लिए एक महत्वपूर्ण मेडिकल सर्विस है और केईएम अस्पताल खिलाड़ियों को क्वालिटी से भरपूर किफ़ायती देखभाल का वादा कर रहा है। ये किसी 5 स्टार होटल का जिम नहीं है, बल्कि बीएमसी के अंडर में आने वाले केईएम अस्पताल में बना स्पोर्ट्स क्लिनिक है। अभी तक जिन खिलाड़ियों को इंजरी के बाद महंगे अस्पतालों के चक्कर काटने पड़ते थे, उनके लिए ये क्लिनिक राहत लेकर आया है। यहाँ न केवल वर्ल्ड क्लास मशीनें मौजूद हैं, बल्कि इलाज भी बड़ा किफायती है। इस समय मैं जहां मौजूद हूं, वहां की तस्वीरें देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि मैं किसी लग्जरी जिम में हूं, जहां बहुत सारे पैसे देने के बाद लोग व्यायाम करने आते हैं, अपनी बॉडी शॉडी बनाने के लिए आते हैं। थोड़ा तस्वीरों में देखें, एक से बढ़कर एक मशीनें यहां पर रखी गई हैं, बिल्कुल उसी तरह से जैसा कि व्यायामशाला यानी कि जिम में होती हैं। लेकिन बहुत आश्चर्य होगा आपको ये जान करके कि ये कोई जिम नहीं बल्कि एक अस्पताल है, और कोई प्राइवेट अस्पताल नहीं बल्कि सरकारी अस्पताल है। न केवल मुंबई बल्कि महाराष्ट्र में ऐसा पहली बार हुआ है कि इस तरह से महानगर पालिका द्वारा एक लग्जरी अस्पताल का निर्माण किया गया है। ये सरकारी स्पोर्ट्स क्लिनिक इसलिए भी खास है क्योंकि आमतौर पर निजी अस्पतालों में स्पोर्ट्स सर्जरी पर लाखों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन यहाँ ऐसी इंजरी की सर्जरी और रिहैबिलिटेशन का खर्च करीब 0 है। इस क्लिनिक में ऐसी तमाम मॉडर्न मशीनें मौजूद हैं जो खिलाड़ियों को न केवल इंजरी से उबरने में मदद करती हैं, बल्कि कम समय में खिलाड़ी को मैदान में उतरने लायक बनाती हैं। यहाँ 3 ऑपरेशन थिएटर हैं, 20 बेड का रिहैब यूनिट है और तो और तमाम थेरेपी के अलावा
यहाँ खिलाड़ियों को हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी की सुविधा तक है। HBOT थेरेपी है, मतलब हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी। इसमें 1 से 3 एटमॉस्फेयर उच्च दाब में ऑक्सीजन डिलीवरी किया जाएगा। ये चैम्बर में आप देख सकते हो, ये चैम्बर ऐसा खुलेगा और इसमें पेशेंट अंदर जाके लेट सकता है और फिर 15 to 20 मिनट्स के लिए हम 1 to 3 एटमॉस्फेयर मतलब हायर एटमॉस्फेयर में 100% ऑक्सीजन डिलीवरी करेंगे। इसमें क्या होता है कि 100% ऑक्सीजन थेरेपी, हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी देने के बाद में एथलीट्स का रिकवरी बहुत फास्ट होता है। जाहिर है वो मुंबई जिसका दिल खेलों के लिए धड़कता है, वहाँ के खिलाड़ियों के लिए ये सेंटर किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि इस सेंटर में हर वो सुविधा मौजूद है जिसे आप वर्ल्ड क्लास कह सकते हैं, जैसे कि अंडर वाटर ट्रेडमिल। देखिए ये एक्वा ट्रेडमिल है, इसमें ऐसे पेशेंट अंदर जा सकता है और फिर हम उसे बंद कर सकते हैं। ओके, और बंद करने के बाद ये कम्प्लीटली सील हो जाएगा और वहाँ पे आप देख सकते हैं दूसरा प्लांट, उसमें आरओ का वाटर प्लांट ट्रीटमेंट प्लान है, वहाँ से वाटर फिल्टर होके इसमें आएगा, इसमें हम टेम्परेचर भी मॉड्यूलेट कर सकते हैं। इस तरह के अस्पताल देख करके और कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स खेलने वाले जो मुंबई महाराष्ट्र के बच्चे हैं, जो युवा पीढ़ी हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी की खबर है, क्योंकि जब भी किसी तरीके की चोट उन्हें लगती है तो वो आसपास के अस्पतालों में जाते हैं। कभी कभी समय से उनका इलाज नहीं हो पाता है तो कभी कभी पैसों की कमी होने लगती है, लेकिन जिस तरीके से मुंबई के महानगर पालिका के अंतर्गत आने वाला ये KEM अस्पताल ने इस तरह की व्यवस्था लाई है, लग्जरी व्यवस्था लाई है, वाकई में देखने के बाद लगता है कि भैया इससे बड़ी गुड न्यूज़ आखिरकार क्या ही होगी। वीडियो जर्नलिस्ट वादत खां के साथ धर्मेंद्र दुबे,